गुड मॉर्निंग बीएड स्टूडेंट। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आज बीएड सेकंड सेम में हम न्यू टॉपिक संचालन की स्टडी करेंगे। संचालन को निर्देशन भी कहते हैं, इंग्लिश में डायरेक्शन बोल सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संचालन क्या है, निर्देशन क्या है। तो निर्देशन वह शक्ति है या शक्ति का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करना ही निर्देशन है, या निर्देशन वह शक्ति जिसके द्वारा सही तरीके से संचालक जो है कार्य करवाता है। तो बात हमने की शुरू की है संचालन से, निर्देशन से। तो संचालन को ही निर्देशन कहते हैं और निर्देशन को ही संचालन कहते हैं। तो शक्ति का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करना ही क्या है, निर्देशन है। मुख्यतः दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना संचालन ही कहलाता है। जैसे दूसरे व्यक्तियों से प्रिंसिपल कॉलेज में कार्य कराता है, जैसे स्टाफ वगैरह होते हैं कॉलेज के, टीचर्स उन लोगों से काम कराते हैं, वो सब संचालन कहलाता है, निर्देशन। अब यह कार्य करने की सूचना देता है। संचालन का कार्य क्या है, कार्य करने की सूचना देता है। कार्य को किस प्रकार कराना है, कब करना है, कैसे समाप्त करना है, ये सब संचालन के अंतर्गत आता है। और कार्य किस प्रकार शुरू करा के समाप्त कराना है, ये सब संचालन पर निर्भर करता है। अतः संचालन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजना और व्यवस्था संचालित होती है। साधन जुटाने के बाद विभिन्न कार्यों के संपादन से निर्देशन देना और उपलब्ध साधनों को कार्यान्वित करना निर्देशन का कार्य है। अब हम बात करते हैं कि निर्देशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, कि कितनी बातों का महत्व है। तो मुख्य तौर से संचालन में 3 बातों का महत्व बहुत ज़्यादा है। संचालन में जो प्रथम बात मुख्य है वह है निर्णय लेना, और द्वितीय भाग जो है सेकंड, जो बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णय की घोषणा करना। और तृतीय जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, तीसरी, निर्णयों को व्यवहार में लाना। सबसे पहले निर्णय लिया जाएगा, फिर निर्णय लेने के बाद निर्णय की घोषणा करी जाएगी कि वो क्या निर्णय है, फिर उस निर्णय को व्यवहार में कैसे प्रयोग किया जाएगा। ये सब संचालक पर निर्भर करता है। और यह सब कार्य कौन कराता है, यह सब कार्य कराने की प्रणाली का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ जो प्रशासक होता है उसको ही होता है। प्रशासक ही यह सब ज्ञान कराता है स्टाफ को कि काम कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है। और इन निर्णयों की सफलता ज्ञानी, योग्य, दूरदर्शी जो अनुभवी प्रशासक होते हैं उन पर निर्भर करती है। जैसे कॉलेज में तो आप मान सकते हैं स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल ही होता है जो प्रशासक का कार्य करता है और वो कार्य करवाता भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं निर्देशन वातावरण पर, कर्मचारी वर्ग पर, साज सज्जा, सामान, धन आदि पर निर्भर करता है और प्रशासक की इच्छा द्वारा नियंत्रित होता है। और निर्देशित भी प्रशासक की इच्छा द्वारा ही होता है कि काम कैसे करना है। अब हम संचालन की जो है अलग अलग परिभाषाएं दी विभिन्न विद्वानों ने, सबने अपने अनुसार। तो सबसे पहली परिभाषा स्टडी करते हैं हम मार्शल ई डीमॉक के अनुसार। मार्शल ई डीमॉक ने क्या कहा संचालन को, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया, संचालन को निर्देशन भी कहते हैं। तो निर्देशन कार्य प्रशासन का अंतःकरण है। मार्शल ई डीमॉक ने कहा निर्देशन कार्य प्रशासक का अंतःकरण है जिसमें निश्चित आदेश एवं निर्देश सम्मिलित हैं। दूसरी परिभाषा पर बात करें तो दूसरी परिभाषा जो है माय डियर स्टूडेंट कुटज ने दी, कुटज और ओडोनेल ने। तो ओडोनेल की परिभाषा और कुटज की जो परिभाषा है वो स्टडी करते हैं। चलिए इन्होंने कहा संचालन एक मिश्रित कार्य है। संचालन एक मिश्रित कार्य है, इसमें वे सब कार्य सम्मिलित हैं जो कार्यकर्ताओं को प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु उत्साहित करते हैं। देखिए आपको अब क्लियर भी हो गया होगा। संचालन कहा इन्होंने, कुटज ने, कि संचालन एक मिश्रित कार्य है, इसमें ही सब कार्य सम्मिलित हैं। अब इसमें सब कार्य सम्मिलित हैं का मतलब क्या हुआ
कि जो कार्यकर्ताओं को प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक कार्य कराने हेतु प्रोत्साहित या उत्साहित करते हैं। और जैसे प्रशासक अगर सही है, प्रशासक को हम संचालक मान सकते हैं इस समय के। मान लीजिए कॉलेज में प्रशासक के रूप में प्रिंसिपल होता है, तो वो संचालक हो गया काम को कराने के लिए। तो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना ही क्या है, संचालन है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट, कि दूसरों व्यक्तियों से कार्य कराना ही संचालन है। और संचालन क्या है, शक्ति का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करना। कितनी बातों का ध्यान रखना है संचालन करते समय? संचालन करते समय 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले निर्णय लेना, फिर निर्णय की घोषणा करना, तीसरा निर्णयों को व्यवहार में लाना। और जो भी संचालक है उसको अपनी कार्य प्रणाली का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी वो अपने अच्छे से संचालन कर सकता है, निर्देशन दे सकता है दूसरों को कार्य कराने का। और निर्णय की सफलता तो भाई देखिए स्टूडेंट्स किस पर निर्भर करती है? निर्णय की सफलता ज्ञान पर, प्रशासक के ज्ञान, योग्यता और अनुभव पर निर्भर करती है प्रशासक के कि किस हद तक जो है निर्देशन सफल हो जाएगा। और दूसरी बात करें तो निर्देशन जो है वातावरण पर भी निर्भर करता है, और धन पर, साज सज्जा, सामान, धन आदि पर निर्भर करता है। और एक बात का ये भी है कि प्रशासक की इच्छा भी होनी चाहिए कार्य कराने की। अगर प्रशासक की इच्छा नहीं है तो वो उचित निर्देशन भी नहीं कर सकता, ना किसी कार्य का संचालन कर सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक स्टडी करा संचालन। निर्देशन बोलते हैं, निर्देशन ही संचालन, संचालन ही निर्देशन है। इंग्लिश में बोल सकते हैं डायरेक्शन। तो आप इसको बाकी स्टडी कीजिए ध्यान से, और जो है पढ़िए, आप इसको स्टडी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए इसके विषय में। थैंक यू।